हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो को कैरिकुलर पेपर होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, जिसका पेपर कोड भी है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो ये बीबीए एंड बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होता है, राइट। तो लास्ट टाइम का जो एग्जाम हुआ था बीबीए एंड बीकॉम का कॉमन एग्जाम होता है, जिसका नाम होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, राइट। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन विद द राइट आंसर की देखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि प्लीज़ बिफोर द एग्जामिनेशन आपको वीडियो को पूरी अच्छे से वॉच आउट करना है, पूरी वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है एग्जामिनेशन में। थोड़ा इसका ओवरव्यू देखते हैं। इस पेपर के लिए आपको 3 आवर्स टाइम मिलता है, आप देख पा रहे हैं 3 घंटे इसके लिए होते हैं और इसमें मैक्सिमम आपका जो मार्क्स होते हैं आपके 100 होते हैं, राइट। और आपको इस पेपर के अंदर, इस बुकलेट के अंदर जो आपको 100 क्वेश्चंस हैं और सारे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई ऐसा नहीं जो आपके ऑलरेडी पेपर हो रहे हैं उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बट दिस पेपर के अंदर आपको जो 100 क्वेश्चंस हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ रहा है, सारे 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ड व्हेन वाज द व्हेन वाज द वर्ड फर्स्ट एड यूज्ड। जो वर्ड है फर्स्ट एड, ये कब सबसे पहले यूज होता है, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है। इसका जो ईयर है आपका 1879 है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट एड जो वर्ड था हमने यूज़ किया था वो 1879 में यूज़ किया था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखनी है। और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। जो फर्स्ट एड है बेसिकली उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना। इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेविंग द लाइफ ऑफ द इंजर्ड। जो इंजर्ड है उनकी लाइफ को आपको सेव करना है, उनकी लाइफ को आपको बचाना है, बेसिकली ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर इज स्लाइडिंग जॉइंट फाउंड। जो स्लाइडिंग जॉइंट है वो कहाँ पाया जाता है, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है। स्लाइडिंग जॉइंट फाउंड इन द नेक, इन रिस्ट एंड एंकल, इन द स्कल, शोल्डर एंड हिप। जो स्लाइडिंग जॉइंट होता है, जो फिसलने वाली संधि कहाँ पाई जाती है, गर्दन के अंदर, कलाई के अंदर, टखने में, या खोपड़ी, या आपका जो स्कल या हिप्स हो गए उसमें पाई जाती है। आपको इसकी लोकेशन बतानी है। ये जो आपकी स्लाइडिंग जॉइंट होते हैं वो आपकी जो रिस्ट हो गई और जो आपके एंकल हो गए उसमें ये आपकी पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे मार्क है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मसल कौन सा इन द ह्यूमन बॉडी, ये आपको बताना है। कौन सी लार्जेस्ट मसल्स है इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट मसल आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है लार्जेस्ट मसल्स है इन द ह्यूमन बॉडी। ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट। Question number 5. In which country was the first word? In which country was the first वर्ल्ड फर्स्ट एड यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो सबसे पहले जो वर्ड था फर्स्ट एड, किस कंट्री में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, वो आपको कंट्री का नेम बताना है। इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया एंड इंडिया। सबसे पहले इसके यूज करा गया है फर्स्ट एड को, वो आपका जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले इस वर्ड को यूज करा गया था, राइट। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इज फर्स्ट एड नेसेसरी। क्या जो फर्स्ट एड है वो नेसेसरी है? बिल्कुल बात सही है, ये आपका जो फर्स्ट एड है वो नेसेसरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। चाहे वो स्टूडेंट हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स, सबके लिए जो फर्स्ट एड है वो नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मीनिंग क्या है? ट्रीटमेंट गिवन टू अ पेशेंट बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर। जो
पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट देना है बिफोर अराइवल द डॉक्टर, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हो वो आपका फर्स्ट एड कहलाता है, राइट। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 8, स्पर्म इज फॉर्म्ड, स्पर्म कहाँ पाए जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, ओवरी एंड टेस्टिकल्स, नॉन ऑफ द एबव। स्पर्म, तो जो स्पर्म बेसिकली होते हैं वो आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म होते हैं, तो आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पता होना टेस्टिकल्स, राइट। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म होते हैं उनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो स्पर्म की लाइफ स्पेन होती है वो आपकी 7 डेज होती है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इज इट द कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का कौन सा इसमें कैरियर है ये आपको बताना है। तो इसका जो जीन्स है वो एक इनहेरिटेंस का कैरियर है, जीन्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। When was the family planning program named as family welfare program, ये कब आया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, आपको इसकी ईयर बतानी है। ये आपका जो आया था 1977 के अंदर आया था, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा 1977। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, विटामिन है, न्यूट्रिएंट है या आपके हार्मोन्स है? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन बेसिकली क्या होता है? आपका एक एंजाइम होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए पेप्सिन क्या है, आपका एक एंजाइम है। 13 देखते हैं। वेयर इज द पैरोटाइड ग्लैंड, जो पैरोटाइड ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? ऑन द टंग, ऑन द गम्स, बोथ ए एंड बी करेक्ट है, इन द माउथ। जो पैरोटाइड ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? 13, जो पैरोटाइड ग्लैंड्स हैं वो आपकी जो माउथ के अंदर पाई जाती हैं, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा इन द माउथ। What works to intensity the chemical process of digestion? Renin, antigen, yeast, all of the above। 14, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द एबव, आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। माल्टोज इज फाउंड, जो माल्टोज है वो कहाँ पाया जाता है? इन सलाइवा, ब्लड, इंसुलिन एंड द लीवर। माल्टोज कहाँ पाया जाता है? तो माल्टोज जो बेसिकली पाया जाता है जो सलाइवा है, आपकी सलाइवा के अंदर पाया जाता है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। माल्टोज इज फाउंड इन द सलाइवा। हिंज जॉइंट इज फाउंड, जो हिंज जॉइंट है वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? एल्बो, नी, फिंगर, ऑल ऑफ द एबव। हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट जो होते हैं आपको एल्बो भी होती है, आपका जो नी हो गया, घुटने हो गए, फिंगर्स हो गई, तो यहाँ पे आपके जो हिंज जॉइंट है कब्जा संधि कहाँ पाए? तो कब्जा संधि बेसिकली हर जगह पाई जाती है, जहाँ वो आपकी एल्बो हो गई, जो नी हो गया या आपका फिंगर्स हो गया, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज ए बी ब्लड ग्रुप कॉल्ड, जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है, या रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स, या गुड ग्रुप। 17, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये आपको पता होना चाहिए। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, जबकि जो ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो आपका क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। तो आपको दोनों पता है, ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसेप्टर। ए फ्लूइड विच कीप्स द जॉइंट वार्म्स एंड सो, कौन सा फ्लूइड है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, साइनोवियल फ्लूइड, जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं वो आपके जो जॉइंट्स हैं उनको वार्म एंड शो रखता है, तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड। इज इट अ मेडिसिन अप्लाइड ऑन बाउंड्स? केरोसिन, पैरासीटामोल, बीटाडाइन, सिट्राजाइन। जो आपके बाउंस होते हैं, जो घाव वगैरह हो जाते हैं, चोट ले जाते हैं, उसमें कौन सी मेडिसिन आप अप्लाई करते हो, राइट, वो बताना है। उसमें हम लगाते हैं बेसिकली बीटाडिन, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट सी है, बीटाडिन इसका आंसर हो जाएगा।
20 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ORS सोल्यूशन गिवन। जो ORS का सोल्यूशन है वो किस कंडीशन में दिया जाता है आपको ये बताता है। इन कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन डायबिटीज, इन हाई ब्लड प्रेशर। तो जो डायरिया के केस में बिल्कुल दिया जाता है, जो ORS वगैरह होता है, जो पानी की जो कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उसके रिगार्डिंग हम क्या देते हैं, ORS सोल्यूशन देते हैं, तो वो हम डायरिया के केस में देते हैं। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स swollen इन द टाइफाइड। टाइफाइड के अंदर कौन सा जो बॉडी का पार्ट होता है उसके अंदर swollen आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है। लंग्स, लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन है आपका, जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड जो आपका एक फीवर टाइप होता है, उस टाइफाइड में क्या होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको क्या होता है, तो आपका जो बॉडी पार्ट है जो इंटेस्टाइन है वो आपकी स्वेलिंग कर जाती है। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। है क्रोनिक फीवर। क्रोनिक फीवर क्या होता है, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ऑल ऑफ द एबव। क्रोनिक फीवर ये आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो क्रोनिक फीवर होता है बेसिकली क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। बी करेक्ट हो जाएगा। विच डिजीज अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। कौन सा ऐसा डिजीज है जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट की डिफिशियंसी के कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया। इसका हो जाएगा 23 का कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन होता है बेसिकली वो क्या होती है, आपका जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। 23 का। 24 देखते हैं, वेयर इज द डेल्टॉइड मसल्स फाउंड। जो डेल्टॉइड मसल्स हैं, डेल्टाइड मसल्स हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं। इन द शोल्डर, इन द स्टमक, इन द बैक, इन द थाई। डेल्टॉइड मसल्स 24 इन द शोल्डर। ये आपको ध्यान रखना है, जो डेल्टॉइड मसल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, आपके शोल्डर के अंदर होती है। व्हाट इज 45% ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ। जो ह्यूमन बॉडी का 45% जो पार्ट है वो किससे बना है, फ्रॉम सेल्स, मसल्स, एनर्जी एंड टिश्यूज। ये आपका मसल से बना है, ना कि सेल्स। 45% जो बॉडी का पार्ट है वो आपका मसल से बना हुआ है। 26 देखते हैं, वेयर इज द हार्मस्ट्रिंग मसल्स फाउंड। जो आपकी हैमस्ट्रिंग होती है ना, हैमस्ट्रिंग मसल्स कहाँ पाई जाती है, इन द शोल्डर, इन द हिप, इन द थाई, इन द आई। हैमस्ट्रिंग जो आपने देखा क्रिकेटर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हैमस्ट्रिंग हो गया, तो वो कहाँ होती है, वो आपकी जो हैमस्ट्रिंग होती है आपकी थाई के अंदर होती है। जो आपकी थाई होती है उसके अंदर ये मसल्स पाई जाती हैं, हैमस्ट्रिंग हो जाती है ना, थाई हैमस्ट्रिंग। whose storage place are the belief vitamin D, magnesium, potassium and calcium। इसका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम बिल्कुल राइट आंसर है, डी कैल्शियम। 28 ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड टू द हार्ट। जो हार्ट है जो वो क्या करता है, ब्लड को इम्प्योर करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसके, आर्टरीज के थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू, मसल, सेल्स। इसके लिए आपकी जो होती हैं वो आपकी वेन्स होती हैं, जो आपकी नसें वगैरह होती हैं इनके थ्रू आपका जाता है, राइट। तो आपकी वेन्स हो जाती हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। डज अ ह्यूमन बीइंग हैव अ हार्ट। न्यूरोजेनिक, डाइजेनिक, मायोजेनिक, कार्डियोजेनिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का मायोजेनिक। कार्डियोजेनिक नहीं होता, मायोजेनिक होता है, तो ये आपका हो जाएगा मायोजेनिक। वेयर डज ब्लड गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम। जो ब्लड है वो कहाँ से ऑक्सीजन गेन करता है, फ्रॉम द लंग्स, हार्ट, लीवर एंड टिश्यूज। 30 फ्रॉम द लंग्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम द लंग्स। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, इलेक्टिव है, इनवॉलंटरी है, ऑर्डिनरी है, या कोई भी नहीं है। 31 का हो जाएगा इनवॉलंटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी करेक्ट हो जाएगा, इनवॉलंटरी। ऑर्डिनरी नहीं होगा, इनवॉलंटरी होगा। व्हाट साइज आर द ट्रैकिया रिंग्स। जो ट्रैकिया रिंग्स है उसका साइज कैसा होता है, जी शेप होता है, एस शेप्स होते हैं, सी शेप्स होता है, डी शेप्स होता है। जो ट्रैकिया रिंग होता है, श्वास नली के जो छल्ले होते हैं उसका साइज कैसा होता है।
वो आपका उसका सी आकार होता है, राइट। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है सी, जो सी आकार होता है इसका। शुड बी ऑलवेज ब्रेथ बाय माउथ, नोज, ईयर, फ्रॉम द लंग्स। नोज, बिल्कुल बात सही है। हम क्या करते हैं, जो हमेशा सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं, बाय द नोज लेते हैं। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द ट्रीटमेंट गिवन एट द इंसिडेंट साइट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एड, इमरजेंसी असिस्टेंट, फर्स्ट एड, वन ऑफ द एबव। 34, 34 का आपका हो जाएगा फर्स्ट एड। इसका बी नहीं होगा, इसका सी आंसर होगा फर्स्ट एड। 35, थ्रोम्बोसिस कंडीशन। थ्रोम्बोसिस कंडीशन क्या होती है, आपको ये बताना है। थ्रोम्बोसिस कंडीशन क्या होती है। थ्रोम्बोसिस कंडीशन जो होती है, इनमें कोई भी नहीं है, डीप स्कल इंजरी भी नहीं होती है, फ्रैक्चर इन द लेग भी नहीं होता है, और जो गाल ब्लडर है उसके अंदर जो स्टोन है वो भी नहीं होती है। तो इनमें कोई सा भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर गाइस इसका डी करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। 36, शॉर्ट टर्म फीवर। शॉर्ट टर्म फीवर क्या है, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, ऑल ऑफ द एबव। देखो सारे ही शॉर्ट टर्म फीवर होते हैं, चाहे वो मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, आपका निमोनिया क्या है, बहुत ही शॉर्ट टर्म इसका फीवर होता है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन रिलेटेड डिजीज। जो स्किन रिलेटेड डिजीज इनमें कौन सा है, नाइट ब्लाइंडनेस, एक्जिमा, सिलिकोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। स्किन से संबंधित कौन सा इसमें बीमारी है वो आपको बताना है। 37 जो हो जाएगा एक्जिमा। एक्जिमा क्या होती है, वो आपके स्किन जो है उससे रिलेटेड बीमारी होती है। तो इसका आंसर गाइज बी करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, एक्जिमा बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डज आवर लीवर मेक। आवर जो लीवर है वो क्या बनाता है, सलाइवा, वाइल जूस, अमाइलेज, नॉन ऑफ द एबव। तो ये वाइल जूस बनाता है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वाइल जूस, हमारा जो लीवर है वो वाइल जूस बनाता है। 39, विच टेस्ट ग्लैंड इज फाउंड इन टंग। जो हमारी टंग है उसमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है जो टेस्ट करती है, राइट। ये आपको बताना है हमारी टंग के अंदर। तो ये होती है पेपिला। पेपिला जो ग्लैंड होती है वो बताती है कि हमारा जो टंग है उसमें टेस्ट कौन बताता है, पेपिला। ए आंसर इज करेक्ट। व्हाट शुड बी गिवन एज फर्स्ट एड आफ्टर कंज्यूमिंग एनी पॉइजनस सब्सटेंस। सॉल्ट वाटर, इसका वजह बिल्कुल आंसर सही है, आपका सॉल्ट वाटर ही इसका आंसर होगा बी। व्हाट कैन बी अ पर्सन बी मोस्ट जेलस ऑफ। 41, इसमें सारे ही आंसर सही हैं। आपका बिटूमेन हो गया, वाइल स्ट्रीम, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉक। तो सारे ही इसका आंसर सही हैं। इसका जो आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर आपका डी होगा, राइट। तो आपको आंसर करेक्ट करना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गाइस डी हो जाएगा। शोल्डर अ बैंडेज बी अप्लाइड ना, शुड अ बैंड, सॉरी 42 है, शुड अ बैंडेज बी अप्लाइड। बैंडेज कहाँ अप्लाइड होता है, नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट। बिल्कुल बात सही है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43, विच बैंडेड इज जनरली यूज्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर कौन सा बैंडेड जनरली यूज होता है, राउंड, सकरी, गोफन, ट्राइंगुलर। तो ट्राइंगुलर जो बैंडेड होता है वो जनरली हॉस्पिटल्स के अंदर यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइंगुलर, डी करेक्ट हो जाएगा। यूज रिफ नॉट, जो रिफ नॉट है वो कहाँ यूज होती है, स्टूडेंट, डॉक्टर, आर्मी पर्सनल, स्क्वाड, स्काउट। इसका हो जाएगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्क्वाड। स्क्वाड जो होता है वहाँ यूज करते हैं। आर यू आस्क टू कैरी एन अनकॉन्शियस पर्सन टू योर शोल्डर्स। 45, इसका फायरमैन वर्क बिल्कुल सही है, जो फायरमैन वर्क है वो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। 46, when was the first word first ad used adopted in England। कब ये जो इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले जो वर्ड यूज करा गया था फर्स्ट एड, वो कौन सी ईयर में करा गया था, ये आपको बताना है। इसका जो ईयर था गाइज वो आपका ऑलरेडी, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये आपका 1879 है ऑलरेडी। सेकंड, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 1879 में। What is the purpose of the first aid?
क्या पर्पज है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका, ये सारे ही इसके पर्पज होते हैं, तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच इज नॉट द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड, इनमें कौन सा फर्स्ट एड का पर्पज नहीं है, ये आपको बताना है। इसका पर्पज नहीं है लिविंग द इंजर्ड एट द स्पॉट एंड गोइंग टू कॉल द डॉक्टर, ये इसका पर्पज नहीं, बाकी सारे पर्पज है, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विच एसोसिएशन फर्स्ट अडॉप्टेड फर्स्ट एड, कौन सा एसोसिएशन ने सबसे पहले जो फर्स्ट एड है वो अडॉप्ट करा था, ये आपको बताना है। तो ये जो इसका एसोसिएशन है वो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन, तो आंसर इसका सी करेक्ट होगा। व्हाट आर द एसेंशियल आइटम्स ऑफ अ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के जो एसेंशियल आइटम क्या है ये आपको बताना है। देखो सारे ही जो आइटम है, चाहे वो सेफ्टी पिन हो गया, वुडन प्लैंक्स हो गए, ट्राइंगुलर एंड वाइड स्ट्रिप होती, सारे ही ऑप्शन, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ फर्स्ट एड प्रोवाइडर, फर्स्ट एड प्रोवाइडर की क्वालिटीज क्या है 51, तो वो सारी क्वालिटी हैं जो आप देख पा रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट कंडीशन, डिसीजन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, सारी ही ये क्वालिटीज हैं, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 52 देखिए, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ अ फर्स्ट एड प्रोवाइडर, फर्स्ट एड प्रोवाइडर की क्वालिटी क्या है, तो ये भी सारी क्वालिटी होती हैं, अवेयरनेस, पेशेंट, क्लेवर, राइट, सारे होती हैं, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का प्रिंसिपल क्या है, टू इमीडिएट ट्रीटमेंट, टू रिमूव लाइफ फ्रॉम डेंजर, डॉक्टर अरेंजमेंट, बिल्कुल बात सही है, सारी ही इसके प्रिंसिपल्स होते हैं जो फर्स्ट एड है, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द फर्स्ट एड कॉल्ड इन विच द इंजर्ड पर्सन इज फर्स्ट ट्रीटेड बाई अदर पीपल, उसे क्या बोला, उसे बोला जाता है सोशल असिस्टेंस, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सोशल असिस्टेंस। Which type of first aid is that in which the injured person himself is treated, तो ये सेल्फ हेल्प होती है, तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हिमसेल्फ बोला गया तो सेल्फ हेल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द ट्रीटमेंट इन फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड है उसमें ट्रीटमेंट क्या है 56, तो इसमें जो ट्रीटमेंट आपका होता है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो सेल्फ हेल्प भी कर सकते हो, और जो आपका फर्स्ट एड है ये भी इसके अंदर आता है, तो ये इसका आंसर डी गाइस करेक्ट है। विच विटामिन इज स्टोर्ड इन द लीवर, लीवर के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो स्टोर होता है, आपको विटामिन का नेम बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए, तो आंसर इसका गाइस बी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर के नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो बी विटामिन ए हो जाएगा, राइट। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल क्या है ये आपको पता होना चाहिए 58, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट सेल है वो आपकी नेफ्रॉन है, तो ये आपको नेफ्रॉन क्या है, पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल है, राइट, बी आंसर इज करेक्ट। इज द राइट ट्रीटमेंट फॉर फ्रैक्चर, जो अगर फ्रैक्चर हो जाता है उसके लिए राइट ट्रीटमेंट क्या है, गिव सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट, जो इंजर्ड पार्ट है उसको सपोर्ट करना, बिल्कुल आंसर ठीक है, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज अनदर नेम फॉर एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स 60, इसका जो अनदर नेम है वो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, बी करेक्ट हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये किसने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था कि जो वेल्थ है वो आपका धन है, वेल्थ इज हेल्थ, धन ही आपका स्वास्थ्य है, किसने बोला है, न्यूकॉम्प, प्लेटो, एमर्सन या बोगार्डस, ये जो बोला है आपका इमर्सन साहब ने सबसे पहले बोला था वेल्थ इज हेल्थ, तो क्या है इमर्सन, बिल्कुल राइट आंसर है। वेयर इज द यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड, जो यूरिन के जो ब्लैडर्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, द स्टमक, किडनी, डेल्विक कैविटी, ऑल ऑफ द एबव, यूरिन के रिगार्डिंग जो ब्लैडर्स होते हैं यूरिनरी 62, तो इसका जो हो जाएगा आपका पेल्विक कैविटी, डेल्विक नहीं होगा, ये आपका पेल्विक कैविटी होता है, डेल्विक कैविटी तो कोई वर्ड ही नहीं है, पेल्विक कैविटी होती है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
हु डिस्कवर्ड रेबीज वैक्सीन, जो रेबीज वैक्सीन है किसने डिस्कवर करी थी, उसके आपको साइंटिस्ट का नेम बताना है। 63 का लुइस पाश्चर, जो लुइस पाश्चर हैं उन्होंने जो रेबीज वैक्सीन है उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, लुइस पाश्चर। विच मिनरल सॉल्ट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है कौन सा सॉल्ट उसमें हेल्प करता है, आयरन एलिमेंट, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो जो कैल्शियम है वो आपकी हेल्प करता है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको स्टिमुलेट्स विच ऑर्गन, जो टोबैको है उसके अंदर जो निकोटीन होता है वो कौन से ऑर्गन को स्टिमुलेट्स करता है, ये आपको बताना है। 65 इसका हो जाएगा आपका न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, बी न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी आपको ईयर बताना है। तो ये 7 अप्रैल को करा जाता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 7 अप्रैल। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको बताना है। उसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ना कि वाशिंगटन के अंदर। तो जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, सी करेक्ट हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग इज द की टू द हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी फैमिली, वो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट किसने बोला है कि फैमिली प्लानिंग क्या है, हर एक के लिए खुशी है और हर एक फैमिली के लिए खुशी है, किसने बोला है? 68 मोरारजी देसाई। तो क्या है? मोरारजी देसाई, बिल्कुल राइट आंसर है मोरारजी देसाई। व्हेन डिड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो इंडिया में कब स्टार्ट किया था, उसकी आपको ईयर बतानी है। 1952, बिल्कुल बात सही है, 1952 ये स्टार्ट करा गया था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल, बिल्कुल बात। फैमिली प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है, ये आपका करा जाता है 11 जुलाई। इसका जो होगा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, 11 जुलाई, राइट। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी लोकेटेड इन इंडिया, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इंडिया के अंदर उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको बताना है। इसका हेड क्वार्टर बेसिकली न्यू दिल्ली है, बिल्कुल राइट आंसर है। द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, हु प्रेजेंटेड इट, किसने ये सब जो स्टेटमेंट है कंसेप्ट प्रपोज किया था उसका बताना है आपको। ये जो है आपका वोर कमेटी, इसका आंसर हो जाएगा वोर कमेटी, सी आंसर करेक्ट है, वोर कमेटी। The goal of health for all has been kept in the manifesto of which conference? In Alma Ata Conference। तो इसका हो जाएगा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, इन अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस। Which organization provides first aid service during a natural or war? 75 रेड क्रॉस सोसाइटी, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फर्स्ट एड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है नेचुरली या किसी भी वॉर, किसी भी युद्ध के टाइम। तो डी आंसर करेक्ट। द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ बाउंड इन रप्चर। 76 का है स्वेलिंग, पेन एंड ब्लीडिंग, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द टीयरिंग ऑफ टिश्यूज, टीयरिंग ऑफ टिश्यू इन मसल्स कॉल्ड? तो इसका हो जाएगा रप्चर, रप्चर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देयर इज सडन रैपिड स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट, जो अचानक क्या होता है, जो आपका लिगामेंट है उसके अंदर स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, ये आपको पूछा गया है। तो इसे जो बोला जाता है बेसिकली इसे स्प्रेन बोला जाता है, मोच। ये आपका रैप्चर नहीं होगा, ये आपका होती है मोच, कि आपके अंदर क्या हुआ कि जो आपका लिगामेंट है उसके अंदर स्ट्रेचिंग, खिंचाव आ गया, तो उसे बोला जाता है स्प्रेन, मोच।
वेयर डू स्प्रिन कॉमनली अकर, कहाँ पाई जाती है? इन द एंकल, एल्बो, वन एंकल एंड एल्बो। इसका 79 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी करेक्ट है, क्योंकि जो आपकी स्प्रिन होती है वो आपकी एल्बो के अंदर भी होती है और आपकी एंकल के अंदर भी नॉर्मली पाई जाती है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैन द इंजर्ड पर्सन बी ट्रांसफर्ड? 80। तो इसका बिल्कुल करेक्ट पर्सन है, या कोई स्ट्रेचर के थ्रू ले जा सकते हैं, जो हैंड पोस्चर है उसके थ्रू, या एम्बुलेंस। तो इसके सारे ही आंसर करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट है। इन व्हाट ऑर्डर आर इंजरीज ट्रीटेड इमीडिएटली? इसका जो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, आर आई सी ई। बी करेक्ट आंसर है, आर आई सी ई। When was the Indian Red Cross Society established? जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। ये सोसाइटी कब एस्टेब्लिश हुई थी उसकी आपको ईयर बतानी है। ये सोसाइटी जो आपकी एस्टेब्लिश हुई है वो आपकी 1920 के अंदर, तो आपको इसकी ईयर पता होना चाहिए कि 1920 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। वेयर डज एब्रेशन इंजरी अकर? जो एब्रेशन इंजरी है, एब्रेशन इंजरी है वो कहाँ पाई जाती है? बोन के अंदर, स्किन, पल्स या मसल्स? ये आपके अंदर होती है, स्किन के अंदर। बिल्कुल बात सही है। जो एब्रेजन चोट होती है ना, एब्रेजन को इंजरी हो रही है, वो आपकी स्किन के अंदर होती है, तो आंसर बी करेक्ट है। व्हाट इज अप्लाइड ऑन द बिटन एरिया इन केस ऑफ स्नेक बाइट? जो अगर कोई स्नेक है वो काट लेता है, तो जो कटा हुआ एरिया है वहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहिए आपको? रेड चिली, बर्नोल, पोटेशियम परमैंगनेट, पर परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, फर्नेल और रेड चिली, क्या लगाना चाहिए आपको? तो आपको वहाँ लगाना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट। कोई रेड चिली मत लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। 85. What will you apply on the burned area to reduce the burning sensation? यहाँ पे आप कोकोनट ऑयल, बिल्कुल सही है। आप कोई जला हुआ है, अगर कोई एरिया है उसको जलन करने के लिए आप क्या लगाएं? आपका जो कोकोनट ऑयल है वो लगाइए। जले हुए स्थान पर जलन कम करने के लिए क्या लगाएं? तो जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही अच्छा होता है। तो कभी भी ऐसी एरिया होती है जो बर्न्ड एरिया है, वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, तो आंसर बी करेक्ट है। ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड इन द ब्लड? जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर्ड होती है ब्लड में, किसके थ्रू? वो आपको बताना है। 86। तो बाई एरिथ्रोसाइट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स और क्या बोलते हैं इन्हें? आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। आर मसल्स अटैच टू बोन्स? जो मसल्स हैं वो बोन से अटैच होती हैं, किसके थ्रू? लिगामेंट, टेंडन या कोमोलेस्टी या नर्व? 87। तो जो आपका टेंडन होता है उसके थ्रू क्या होती है, जो मसल्स होती हैं बेसिकली वो आपकी बोन से अटैच होती हैं, उसे बोलते हैं टेंडन। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। द टाइल्स आर टाइड, द टाइल्स आर टाइड। 88। ऑन ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर, ऑन ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर, तो इसका आंसर बी करेक्ट है, ऑन ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर्स। When a bone breaks into many pieces, how does it? What is the fold called? कोई अगर ब्रेक है, जो आपकी बोन है वो बहुत सारे पीसेस में टूट जाती है, तो उसे क्या बोलती है? 89। ये आपकी होती है, इसका आंसर हो जाता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसको बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, मिक्स वाला नहीं होगा। अगर कोई बोन्स वगैरह होती है वो बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाती है, तो उसे बोला जाता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। व्हाट इज द बेस्ट रूल ऑफ द फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का बेस्ट रूल क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और इंजरी। जो डिजीज है, कोई इंजरी है, उसको रोकना, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। शुड शुड फोमेंटेशन बी डन इन केस ऑफ इंजरी, इंटरनल इंजरी? जो इंटरनल इंजरी होती है उस केस में जो फोमेंटेशन होता है वो क्या करना चाहिए वहाँ पे?
वहाँ पे हम जो आइस है उसका यूज़ करेंगे, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, आइस आंसर करेक्ट हो जाएगा। द लिरिक्स इज मेड, जो लिरिक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज और नॉन ऑफ द एबव। जो लिरिक्स होते हैं यहाँ से आपकी श्योर निकलती है लिरिक्स, तो ये आपके होते हैं कार्टिलेज के बने होते हैं, राइट। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कार्टिलेज। विच ऑर्गन एड्स ऑक्सीजन टू द ब्लड, कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करता है? 93 का हो जाए लंग्स, बिल्कुल आंसर सही है। जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन है उसको ऐड करते हैं टू द ब्लड। 94 व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसका प्रोसेस क्या है? थ्रू द रिस्पायरेटरी ट्रैक, जो आपकी रिस्पायरेटरी ट्रैक होती हैं उनके थ्रू जो रिस्पायरेशन होता है। तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका ट्रैक नहीं होगा, ये ट्रैक होगा, तो डी की जगह पे आप टी कर लीजिए, ट्रैक। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैकिया, जो ट्रैकिया है उसकी लेंथ कितनी होती है? ट्रैकिया, जो गले के अंदर ट्रैकिया होता है, यहाँ से आप सांस लेते हो, सांस लेने वाली नली, उसकी जो लेंथ क्या होती है? आपको लेंथ उसकी बतानी। 95, उसकी जो लेंथ होती है आपकी 12 सेंटीमीटर होती है। तो आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसकी पता होना चाहिए। जो ट्रैकिया उसकी जो लेंथ होती है वो आपका 12 सेंटीमीटर होती है। इन विच डिसीज द ब्लड कोट्स लीड, जो ब्लड कोट्स लीड होते हैं वो किस डिजीज के बताते हैं? ये आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 96 का हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होते हैं? किस रोग में रक्त का थक्का देर से जमता है, यानी कौन सा ऐसा डिजीज है जहाँ पर जो आपका ब्लड होता है वो बहुत बहुत देर में जमता है, ब्लड क्लॉटिंग बहुत लेट होती है, उसको बोला हीमोफीलिया बोला जाता है। 97 रिकेट्स डिसीज इज रिलेटेड टू, जो आपके रिकेट्स होते हैं वो किससे संबंधित हैं, जो रिकेट्स हो जाते हैं? 97 का हो जाएगा फ्रॉम बोन्स, बहुत क्लियर है। जो रिकेट्स वगैरह आ जाते हैं वो आपका विटामिन ए की कमी से दूर होता है और आपकी जो बोन्स वगैरह होती हैं उनमें होता है। तो आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। मेजर्ड विद स्पेग्नोमेनोमीटर, जो स्पेग्नोमेनोमीटर है उसे क्या मेजर करा जाता है? उससे ब्लड प्रेशर मेजर करा जाता है। तो आंसर बिल्कुल ए करेक्ट है। 99 ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसे क्या बोला था? ओमनीबस, ऑल गिवन, बोथ ए एंड बी आर सुटेबल। 99, तो 99 का क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? ओमनीबस होता है, बिल्कुल से। ऑल गिवर होता है, सबको सर्वदाता होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द म्यूकस इन द स्टोमस, जो स्टोमस के अंदर जो म्यूकस में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? पेप्सिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एडेनिन। तो इससे हम जो करते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? जो हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकस होता है उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गाइस इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो 100 क्वेश्चन है हमने उन सारे क्वेश्चन को बहुत ही राइट आंसर के साथ डिस्कस किया है। इसके बावजूद कोई आपका डाउट्स आता है किसी भी आंसर के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, राइट। डेफिनेटली उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसको एक्नॉलेज करूंगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।